आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो हमारी दो मुख्य रूप से सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हिमालय की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। तो ये आपके हैं प्लेट टेक्टोनिक और दूसरा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक हमने आपको पहले ही पढ़ाया, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारी थी, उसमें हमने आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये सब सारी चीज़ें। तो इससे पहले आप अगर ने ये नहीं देखा लेक्चर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला, तो उसे ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, बाकी कोबर का भूसन्नत सिद्धांत मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए इन दो के द्वारा जो है हिमालय की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कि जो पृथ्वी हमारी थी वो क्या था, पेंजिया के रूप में था, यानी सारे महाद्वीप एक में थे। फिर क्या हुआ, बाद में उनमें विभाजन हुआ, वो दो भागों में बटा। ठीक है, दो भागों में बटा तो उसके जो बीच में जो सागर था उसे क्या कहा गया, टेथिस सागर। ये सब पीछे की जानकारियाँ हैं, मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो बीच में भाग था वो क्या कहलाया, टेथिस सागर। और जो दो भाग अलग हुए तो एक जो आपका उत्तरी भाग था वो क्या कहलाया, वो आपका कहलाया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था उसे क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो उसके बाद फिर उनमें से और महाद्वीप अलग हुए, इस तरह से इनका विभाजन हुआ था, हमने आपको बताया था। तो जब ये देखिए ये हमारे ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जो ये वाला है यूरेशिया का पार्ट, ये देखिए आप किसका हिस्सा है, तो ये अंगारा लैंड का हिस्सा है, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने बताया कि ये गोंडवाना लैंड, यहाँ पे गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड था। अब यहाँ से कौन कौन से महाद्वीप थे, तो यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप, और इसमें यूरेशिया में क्या था, यूरेशिया में आपका एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था, जिससे उत्तरी अमेरिका अलग हुआ था। और यहाँ पे आपका इंडिया यानी कि भारतीय द्वीप महाद्वीप था, और आपका ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब यहाँ पे जुड़े हुए थे, गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। ठीक है, जिसमें मेजर पोर्शन आपका दक्षिण अफ्रीका था, अफ्रीका था, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये गोंडवाना लैंड हमारा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब हमारा भारतीय प्लेट जब हमारी ये कहाँ पे लगी हुई थी, ये कहीं इधर लगी हुई थी। ठीक है, ये कहीं इधर, ये वाली जो प्लेट हमारी है यहाँ पे लगी हुई थी। तो अब हमें पता है कि जो प्लेटें हैं ये क्या हो रही थी, इनका प्रवाह हो रहा था। और कैसे हो रहा था प्रवाह, ऐसा नहीं है बहुत तेज़ी से प्रवाह हो रहा था, साल भर में, साल दो साल में 1-2 सेंटीमीटर इनका प्रवाह हो रहा था। लेकिन चूँकि ये बात जो हो रही है ये करोड़ों वर्षों बात हो रही है, तो करोड़ों वर्षों में ये सारी घटनाएं हुई, करोड़ों लाखों अरबों वर्षों में। तो ये हमारा यहाँ पे ये प्लेट था, इंडियन प्लेट, यहाँ से ये अलग हुआ और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर हमारा ये प्लेट प्रवाहित हुआ। देखिए इस प्रकार यहाँ पहुँचा, फिर ये आगे बढ़ता चला गया। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो इधर का भाग है, इनके बीच में क्या था, टेथिस सागर था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये प्लेट मूव कर रही थी, और इधर जो इस पे इधर जो सागर थे और इधर भी जो कुछ नदियाँ और सागर थे, ये क्या कर रहे थे, इनमें से पानी यहाँ बह रहा था, टेथिस सागर में जा रहा था। जिससे क्या हो रहा था कि जो अवसाद थे, गाद जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे टेथिस सागर में मलबे जो होते हैं, गाद, अवसाद, मलबे सब एक ही चीज़ है, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे काफ़ी सालों से। अब सालों मतलब क्या, अरबों सालों समझिए आप। तो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे। तो यहाँ पे मतलब गाद था एक, समझिए, अवसाद यहाँ पे जमा हुए थे काफ़ी। और जब हमारा ये इंडियन प्लेट इधर की तरफ मूव किया, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, तो ये कहाँ गया, ये आपका इधर यहाँ गया। अब ये जो क्रिया होती है, देखिए इंडियन प्लेट जाके इस यूरेशियन प्लेट से की ओर जा रही है, इस तरह से गति। तो मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक में कि जब इस तरह की क्रिया होती है, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर जाती है, या फिर उसमें टक्कर होने वाली होती है या टक्कर होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सी गति बोलते हैं, ये जो गति हो रही है, चूँकि एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर जा रही है, तो इसे आपका बोलते हैं अभिसरण। ठीक है, अभिसरण गति बोलते हैं। तो इसमें ये इसका अभिसरण होने जा रहा है। देखिए ये प्लेट यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ये यहाँ पे जाने वाली है। तो क्या हुआ, ये जो हमारी इंडियन प्लेट थी ये जाके इस यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर, ये जो इंडियन प्लेट हमारी ये है और ये यूरेशियन प्लेट, मैंने इस फिगर को यहाँ पे दिखा दिया है। जब ये वाली इंडियन प्लेट अब ऐसे गई, अब देखिए चूँकि इंडियन प्लेट भारी थी तो नीचे धंस गई, नीचे चली गई। जब टक्कर के दौरान क्या हुआ, नीचे चली गई। और यहाँ पे जो ये सागर था, टेथिस सागर, इसमें जो मलबे थे, अवसाद थे, ये यहाँ पे इकट्ठा थे। तो ये क्या हुआ, अब जब ये ऐसे नीचे गई तो ये मलबे थे, क्या हुआ, इनमें वलन पैदा हो गया। ठीक है, अब यहाँ अब ऐसे समझिए, चूँकि ये जो प्लेट है इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन है, प्लेन होता नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ कुछ ऐसी आकृति होती है, ऊबड़ खाबड़ होता है। तो ये क्या करेगा, इन अवसादों को रगड़ते हुए यहाँ जो नीचे है ये प्लेट हार्ड, जिसकी डेंसिटी हाई है, ये नीचे चला जाएगा और अवसादों में वलन पड़ जाएगा, क्योंकि इनमें कंप्रेशन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से ये वलन हो जाएंगे। और चूँकि जो ये अभिसरण क्रिया है ये 3 चरणों में संपन्न होती है, तो इस प्रकार यहाँ पे 3 आपको चोटियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी, तो आपका एक ग्रेट हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा आपका शिवालिक हिमालय। ये 3 स्टेज में बनी
और 3 बार चूँकि अपसरण हुआ था इसलिए 3 स्टेज में ये बनी थी। ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण के द्वारा। और ये जो हमारी अवसाद थे, अब ये अवसाद के मतलब ये नहीं है कि ये लिक्विड फॉर्म में थे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय की बात है, अरबों सालों बात हो रही है। तो जो अवसाद जमा होते गए ये चट्टान का रूप धारण कर चुके थे। तो ये एक तरह से ये क्रस्ट का ही भाग बन गए थे, ये क्रस्ट के भाग बन गए थे, जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के बाद इनमें वलन आ गया। तो वलन आने के बाद जो ये निर्माण हुआ, यही आपका क्या कहलाया, वलित पर्वत, जो कि हिमालय है। और चूँकि ये अभिसरण 3 स्टेज में हुआ तो इसे 3 पर्वत बने। कौन कौन से, तो ग्रेट हिमालय, फिर आपका ये लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं इसे, फिर ये तीसरा शिवालिक हिमालय। तो ये आपका था प्लेट टेक्टोनिक द्वारा पर्वत का निर्माण, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कोबर का भूसन्नति, यानी जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था उसके द्वारा हिमालय की उत्पत्ति को कैसे वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कोबर का भूसन्नति देख रहे हैं अब हम। तो कोबर साहब ने बताया कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी, इस तरह उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि जो यहाँ पे इन दोनों से नदियाँ यहाँ पे थी, इनसे जो जल प्रवाह हो रहा था, ऐसे नदियाँ जा रही थी, इधर से नदियाँ जा रही थी, इनमें टेथी सागर में ये मलबे गिर रहे थे, काफ़ी मात्रा में गिर रहे थे और अरबों साल में गिर रहे थे। तो यहाँ पे मलबे तो जमा हो ही गए थे काफ़ी मात्रा में, जो कि चट्टान का रूप धारण कर लिए थे, क्रस्ट का भाग बन गए थे। तो यहाँ पे थे, तो इन्होंने कहा कि जब ये टेथी सागर आपका है तो पहले कैसा था, पहले ये इस तरह था, इन्होंने कहा भूसन्नति नाम दिया था ना। तो जो ये था सागर, टेथी सागर, वो कुछ इस प्रकार था, यानी जो इसकी गहराई कम थी, इसीलिए इन्होंने भूसन्नति बोला था। भूसन्नति का मतलब ये होता है छिछला सागर। क्या मतलब होता है, छिछला सागर। देखिए ये छिछला दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है, छिछला सागर। तो ये छिछला सागर, इसलिए इसका नाम दिया गया कोबर का भूसन्नति। तो यहाँ पहले ये छिछला सागर था जिसे भूसन्नति का नाम दिया गया। तो ये ऐसे था, ये कौन सा, टेथी सागर है, ये आप लिख देते हैं टेथी सागर, ये आपका टेथी सागर है। टेथी सागर ऐसा था। अब चूँकि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे मलबे जमा हो रहे थे, ठीक है, जमा हो रहे थे, तो क्या हुआ, अब जमा हो रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ नीचे काफ़ी मात्रा में गाद जमा होने की वजह से नीचे दाब पड़ा, नीचे की तरफ यहाँ पे दाब पड़ा, तली में दाब पड़ा। और क्या हुआ, ये तली खींच के नीचे की तरफ धसी। ठीक है, अब जब ये नीचे धसी तो क्या हुआ, जो ये सिरा था, ये प्लेटें थी, क्या हुआ, इनमें खिंचाव पैदा हुआ। देखिए यहाँ पे एरो दिखाया है मैंने, इनमें ऐसे खिंचाव हुआ। ठीक है, और जब ऐसे खिंचाव हुआ तो बीच में तो यहाँ क्या थे, यहाँ पे गाद जमा हुए ही थे पहले से। जब इनमें कंप्रेशन हुआ इस तरह से, जब ये एक दूसरे के पास आए, ठीक है, तो क्या हुआ, जो गाद थे उनमें वलन पैदा हो गया, ये देखिए। और क्या बना, आपका जो 3 श्रेणियाँ हैं वो बनी। मैंने बताया आप कौन कौन से, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा, अब मध्य हिमालय को ही आपका लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड था आपका, यहाँ से हमारी इंडियन प्लेट अलग हुई और ये उत्तर दिशा की ओर मूव हुई। इधर आपका यूरेशियन प्लेट था और यहाँ टेथी सागर में मलबे जमा थे। यहाँ पे ये प्लेट सीधे जाके क्या हुआ, इसमें अभितरण हुआ इसका। और ये जो ये टेथी सागर में मलबे थे उनमें अभितरण के दौरान, अभितरण यहाँ पे हो रहा है, अभितरण कारण यहाँ पे क्या हुआ, जो मलबे थे उसमें वलन आ गया। और आपका चूँकि ये अभितरण 3 स्टेज में हुआ इसलिए यहाँ पे 3 पर्वत बने। ठीक है, 3 वलित पर्वत, कौन कौन से, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया। ये है सिंपल। दूसरा देखिए कोबर का भूसन्नति, इसमें क्या हुआ, कोबर साहब ने बताया कि जो टेथी सागर था पहले काफ़ी छिछला सागर हुआ करता था। ठीक है, फिर इसमें उन्होंने क्या बताया बाद में कि यहाँ पे मलबे जमा होते, चूँकि यूरेशिया यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियाँ बह रही थी इनमें अपना बेहद मात्रा में गाद गिरा रही थी, तो उनसे यहाँ मलबे जमा होने लगे। और होते होते चूँकि काफ़ी मात्रा में जब मलबे हो गए तो ये जो नीचे की तली थी ये बैठने लगी, नीचे चली गई दाब के कारण। तो ये देखिए इस प्रकार बन गया। ठीक है, जब इस प्रकार बना, जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये इसमें क्या होगा, ये जो प्लेटें, ये जब बढ़ेगा तो इसको ये खींचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, संकुचन जैसा फोर्स पैदा हुआ, इस तरह से मूव किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ अवसाद जमा थे, मलबे जमा थे, उनमें वलन पैदा हो गया। और फिर आपका ये हिमालय पर्वत जो कि वलित पर्वत है, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब अभी इसमें जो प्लेट टेक्टोनिक में अभिसरण हो रहा है, तो जो ये 3 प्लेटें बनी, तो इसके बाद जो अभी भी जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। तो इसमें अभी भी जो ये अभिसरण क्रिया है वो अभी भी चल रही है। इसलिए माना जाता है कि जो हिमालय है अभी भी ये बढ़ता जा रहा है, इसका विकास हो रहा है, क्योंकि अभिसरण अभी भी हो रहा है, होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए ये लाभदायक हो,
अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आप।